गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th बी। बेटा आप लोग टॉपिक पढ़ रहे थे हीरोज का सूत्र, और इसमें मैंने आपको हीरोज के सूत्र का फॉर्मूला बताया था। इसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कैसे निकाला जाता है। इसी तरह से बेटा आपको मैंने बताया था परिमाप त्रिभुज का होता है 2s, जिसको आप तीनों भुजाओं का योग करते हैं और इसके बटे में आप 2 करेंगे तो अर्ध परिमाप आता है बेटा। ये मैंने आपको कल बताया था। आज आपको मैं प्रश्नावली के क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखें। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो बेटा क्या कहा गया है। आप वीडियो पॉज करके बेटा पहले क्वेश्चन पढ़ लें, इसके बाद देखेंगे आगे। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। बच्चों आपने देखा होगा रोड के किनारे इस तरह के बोर्ड लगे होते हैं, जहाँ स्कूल होता है तो लिखा होता है, या हॉस्पिटल होता है तो भी लिखा होता है। तो बेटा यहाँ पर एक त्रिभुज के आकार का बोर्ड है और वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो ये एक आप रफ डायग्राम बना लें जिससे आपको यहाँ पर समझने में आसानी हो जाए। तो आप ध्यान से देखें बेटा। देखो बच्चों, ये एक बोर्ड है और इसमें लिखा हुआ है आगे स्कूल है। संकेत बोर्ड है, ये त्रिभुज की तरह का है और यहाँ पे लिखा है आगे स्कूल है। आगे बोला है यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज की तरह है। तो बच्चों ये भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज की तरह है, और आपको मैंने कल भी बताया था कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो बेटा यहाँ पर इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ये ए है, ये ए है और ये भी ए है। तीनों भुजाएं यहाँ पर ए होंगी बेटा। आगे प्रश्न में बोला है हीरोज का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल बताइए। बच्चों यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लगाना है, आपको हीरोज के फार्मूला का प्रयोग करना है। और हीरोज फार्मूले के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है एस। मैंने आपको कल बताया था त्रिभुज का परिमाप 2s होता है और त्रिभुज का अर्ध परिमाप s होता है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि s निकालने के लिए a + b + c बटे 2 करते हैं। अगर आप 2s निकालें तो a + b + c करते हैं, यानी s निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप क्या करें, देखो बेटा आपको दिया है समबाहु त्रिभुज के आकार के बोर्ड की भुजा बराबर ए। बच्चों यहाँ पे भुजा जो है ए दी है आपको, और प्रश्न में बोला है हीरोज का सूत्र का प्रयोग करके आप इस बोर्ड का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको बेटा याद होगा कल मैंने बताया था त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और बच्चों अर्ध परिमाप s के बराबर होता है। और कल मैंने जो सूत्र बताया था
ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। बच्चों ए बी और सी त्रिभुज की भुजा होती है और यहाँ पे तीनों भुजाएं आपको ए दी है, तो आप इसको हल करेंगे जब ए प्लस ए बटे 2। देखिए ये 3a हो जाएगा और इसके अपॉन में 2 आ जाएगा, यानी कि 3a/3a/2 आ गया। ये आपको जो वैल्यू निकाली है बेटा, s की वैल्यू है। आप जानते हैं हीरोन्स का सूत्र आपको मैंने कल बताया था बेटा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हीरोन के सूत्र से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S माइनस A S माइनस B S माइनस C, यही आपको मैंने बताया था बेटा। और यहाँ पर आपको वर्ग इकाई लिखना होगा, क्योंकि आपको मात्रक नहीं पता है तो आप यहाँ वर्ग इकाई यूज करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको मान रखना होगा, S का मान भी देखिए 3a/2 है। A पहली भुजा होती है, इसके बाद S और B दूसरी भुजा होती है। लेकिन बच्चों यहाँ दूसरी भुजा भी A होगी और तीसरी भुजा भी A होगी, इसलिए इसमें B और C का मान भी आप A रखेंगे। तो आप बेटा वीडियो पॉज करके इतना नोट करें और फिर इसके आगे की सॉल्विंग देखेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कर ले बेटा। देखिए बेटा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ये आपको मैंने कल हीरोन्स का सूत्र बताया था। इसमें S को आपको बताया था मैंने अर्ध परिमाप कहते हैं और A, B और C को त्रिभुज की भुजा कहते हैं। अपने इस प्रश्न में त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और वो A के बराबर है। तो आप इसमें आप मान रखेंगे और इसको आगे हल करेंगे। देखिए बेटा, आपको S का मान अभी मैंने इससे पहले निकाल के बताया, S का मान आया था 3a/2। तो आप यहाँ पर S की जगह पे 3a/2 रखें। इसके बाद बेटा S माइनस A का मान रखेंगे 3a/2 माइनस A। इसके बाद फिर से S का मान 3a/2 माइनस, और बेटे यहाँ पर आप B भुजा रखेंगे। और अभी आपको मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं एक बराबर होंगी, तो आप B के जगह पर भी A रखेंगे और इसी तरह से C की जगह पर भी अब आप A रखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये बन जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा हल करना होगा। हल करने में देखिए 3a/2, देखो बेटा यहाँ पर इसके नीचे आप 1 मानेंगे और 1 और 2 का एलसीएम लेंगे यानी लासा, तो आप देखेंगे कि 2 आ गया। ये बेटा ऊपर 3a ऐसे ही रहेगा और 2 का गुणा होगा तो ये 2a आ गया। इसके बाद आप देखिए जो दूसरा भाग है वो भी यही है और जो तीसरा भाग है वो भी यही है। तो यहाँ पर भी आपको बेटा वही मिलेगा, तो आप ऐसे ही लिख देंगे सेम जैसा आपने पहले भाग में लिखा, और यहाँ पर भी एलसीएम वही रहेगा। तो आपके पास 3a-2a/2 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और आप हल करेंगे आगे, तो देखिए 3a/2, यहाँ से बेटा देखिएगा 3a में एक 2a को घटाइए तो आपको a/2 मिलेगा। इससे भी आपको a/2 मिलेगा,
इससे भी आपको 2/2 मिलेगा। अब आप बच्चों यहाँ पे देखिए 3, ये a/2, यहाँ 2 बार है इसका स्क्वायर, और ये देखिए 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, a/2 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 a/2, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इसकी घात पे 4 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों अंडर रूट अलग अलग करें तो अंडर रूट 3 के ऊपर लगाएंगे तो अंडर रूट 3 आएगा, और जब पावर 4 के ऊपर लगाएंगे आप तो ये 3/2 का होल स्क्वायर आएगा। और हल करें बेटा अंडर रूट 3, और ये देखिए 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा आप तो ये 4 आ जाएगा, और a का स्क्वायर a² आ जाएगा। यही आपको बेटा फॉर्मूले से भी मिलता है, ये फॉर्मूला भी है। तो आपको यहाँ पर ये पहला आंसर मिल गया, इसको आप वर्ग इकाई लिख सकते हैं या वर्ग मात्रक भी लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आगे सवाल में कहा गया था संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है, क्षेत्रफल बताइए। तो इसका आगे का भाग आप इसको नोट करके फिर देखिए बच्चों, इसके बाद बोला गया है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर, परिमाप आपको बेटा 180 दिया गया है इस बार, तो आपको परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया गया है। आप परिमाप को हल करें a + a + a = 180। बेटा ये जोड़ दें आप, 3a = 180 और a = 180/3। इसको आप बेटा जब हल करेंगे तो आपको ये 60 मिल जाएगा। और सवाल ये है कि अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना होगा। तो देखिए अब यहाँ पर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आप बताएंगे तो आपको अभी आपने निकाला था √3/4 × a² वर्ग इकाई। अब बच्चों ये 60 यहाँ पर रखेंगे, ये भी आपको सेंटीमीटर में ही मिलेगा, इसको भी ध्यान रखें। ये सेंटीमीटर में है तो बच्चों ये भी सेंटीमीटर में होगा। √3/4 और यहाँ पर बेटा a रखेंगे तो ये 60 और 60 2 पर रख दीजिए, और यहाँ से आपके पास है वर्ग सेंटीमीटर, ये आपको वर्ग सेंटीमीटर में दिया है। 4 से 60 में काट देंगे बेटा, ये आ जाएगा 15। तो आप यहाँ पर देखें √3 × 15 × 60, और 60 और 15 का बेटा गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 900 √3 वर्ग सेंटीमीटर। यही बेटा आपका फाइनल आंसर होगा। आप √3 का मान भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। बेटा आपको आज क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं कराऊंगा, इसलिए आप लोग ध्यान से आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में बोला गया है, इसमें मैं बेटा आपको पहले क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। आपको 2 घर से करके लाना होगा। बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक बार ट्राई करना होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं कर पाएंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल तक आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ त्रिभुजाकार दीवार की बात हुई है जिसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कल डिस्कस करेंगे। वैसे मैं क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इन दोनों की हिंट दे देता हूँ, और अगर आप लोग ट्राई करेंगे नहीं आएगा तो आप हमको मैसेज करके या कॉल करके बताएंगे कि सर ये प्रॉब्लम है हमारी। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको 2 और 3 की हिंट दूंगा जिसे आप एक बार ट्राई करेंगे। तो देखिए बच्चों, लिखा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है।
फ्लाईओवर का मतलब है बेटा रोड के ऊपर से जो पुल बनते हैं, जैसे आप देखते हो यहाँ पर फ्लाईओवर बने हुए हैं, ये फ्लाईओवर का मतलब है रोड से ऊपर की ओर जो पुल बनते हैं। आगे बोला है विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी उस पर एडवर्टाइज लिखा जाता है। दीवार की भुजाएं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। बेटा ये त्रिभुजाकार दीवार है, इसका मतलब ये भुजाएं दी गई हैं आपको, और भुजाएं आप जानते हैं ए, बी और सी से दर्शाते हैं। इसके बाद देखिए इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। बेटा ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ बोली गई है इसे ही ध्यान से समझना है, क्योंकि यही क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आता है, आप दीवारों का, त्रिभुजाकार दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ बोली गई है इस प्रश्न में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये रुपए वाली बात बोली गई है। तो इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ, देखिए ध्यान से। इस विज्ञापन में प्रतिवर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। बच्चों देखो 5000 रुपये यहाँ पर बोला गया है कि 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, और ये प्रति वर्ष प्राप्त होती है। बच्चों इसका मतलब आपको क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट यही पार्ट है, आप इसको पहले समझ लीजिए तो आपका क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझिए आप यहाँ पे। बेटा देखो फ्लाईओवर ऐसे बनता है, उसमें इस तरह से दीवारें होती हैं और दीवारों के बाद इस तरह रास्ता होता है। ये जो भाग है ये त्रिभुजाकार दीवार बनता है। ये बेटा यहाँ ऐसे बनाया गया है, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए, ये एक त्रिभुजाकार दीवार है। अब यहाँ पर बच्चों देखो त्रिभुजाकार दीवार का मतलब है इसकी बात हो रही है, और देखो बेटा यहाँ पर इसकी भुजाएं आपको दे दी गई हैं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। 122 ये होगी बेटा लंबी भुजा को कर्ण मानते हैं त्रिभुज में, और आप जानते हो ये 90 डिग्री है। इसके बाद बच्चों 120 मीटर आप इसे मान सकते हो, और 22 मीटर आप इसे मान सकते हो। बेटा ये एक रफ डायग्राम बता रहा हूँ, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप घर में ट्राई करना इसी तरह से। तो इस दीवार पर विज्ञापन है, या इस दीवार पर विज्ञापन लगाना है, 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर का आपको मूल्य मिलेगा। इसका मतलब हुआ 1 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब हुआ बेटा 1 मीटर स्क्वायर दीवार पर जब आप विज्ञापन लगाएंगे तो आपको 5000 रुपये मिलेगा। यानी 1 मीटर स्क्वायर जगह का विज्ञापन लगाने का किराया 5000 रुपये है। अब दीवार तो बहुत बड़ी है बेटा, दीवार में 1 मीटर स्क्वायर तो होगा नहीं, इससे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले दीवार का आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आपको दीवार का क्षेत्रफल निकालना होगा। फिर उसके बाद दीवार का क्षेत्रफल आप त्रिभुज का हेरोंस का सूत्र का इस्तेमाल करके निकालेंगे। इसके बाद बेटा 1 वर्ग मीटर का किराया 5000 रुपये है, तो आपको कुल क्षेत्रफल जो भी आएगा उसमें 5000 से गुणा कराना होगा। इसके बाद ये प्रश्न का आधा भाग होगा। फिर प्रश्न में आपको 1 वर्ष का किराया मिल जाएगा। और बच्चों 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का किराया आपको मिल जाएगा।
फिर आप उससे 1 महीने का किराया निकाल लेंगे 12 से भाग करके। फिर आपसे सवाल में 3 महीने का किराया पूछा है तो आप 3 से गुणा करा देंगे। अगर आपको बच्चों प्रश्न में कोई भी समस्या हो, ना आ रहा हो, तो आप इस दीवार का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। जो भी आंसर आए उसके आगे मैं आपको कल के वीडियो में बता दूँगा। आपको होमवर्क में बच्चों, आपको होमवर्क में क्वेश्चन 1, 2 और 3, प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 ट्राई करना होगा। किसी तरह की कोई समस्या होगी तो आप व्हाट्सएप पे या कॉल करके हमसे बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।